जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। आज जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कि अगले इन 3-4 महीनों में किस तरह हम अपने सिलेबस को कवर करें। और मुख्य रूप से दोस्तों ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, जिन्होंने कम से कम एक बार अपना कोर्स पढ़ रखा है। अब 4th का एग्ज़ाम भी लग गया आपका और मैं ये कहता हूँ उससे आपको बाहर निकल जाने की आवश्यकता है। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो वक़्त के साथ निकल गया। अभी हमारे सामने 3-4 महीने हैं, इसको हमें फ़ोकस करना है दोस्तों। इन 3-4 महीनों में हमें किस तरह अपने आप को बेटर कर सकें, अपना 100% दे सकें, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से सबसे ज़्यादा मैसेज जो आ रहे थे मेरे पास, इस तरह अब इन 3-4 महीनों में कैसे अपनी पढ़ाई को रूटीन पे लाएँ वापस। क्योंकि जब 4th ईयर का एग्ज़ाम दिया, तो हमारा डिस्टर्बेंस काफ़ी हुआ। तैयारी छूट भी गई थोड़ी बहुत और अभी उसको वापस से पटरी पे लाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लो फ़ील हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है। मैं आपसे दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो, अगर आपको सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो आप, अपने मनपसंद जॉब हासिल करना चाहते हो, तो ये रोज़ाना रोना बंद कर दो। ये रोज़ाना रोने से कुछ नहीं होने वाला। आप समझते नहीं इसका बहुत गहरा असर आपकी मेंटालिटी पे पड़ता है, आपके व्यवहार पे पड़ता है और आपके काम करने की शैली पे पड़ता है। इसलिए भी आप अपने आप को नेगेटिविटी से बचा के रखें। पास होना, फेल होना बाद की बात है। फिलहाल के लिए अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको। और मुझे तो ताज्जुब उनके ऊपर आता है जो ये इतने आसानी से बोल देते हैं, सिर्फ बहुत लो फ़ील हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लाइब्रेरी जाने का मन नहीं करता, सारा दिन पड़े रहने का मन करता है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। अरे! ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं तो अपने ही स्तर के ऊपर की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक मिडिल क्लास ब लड़के हैं या लड़की है, आपके माता-पिता की आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं और उनकी फ्यूचर की उम्मीद यही है कि आप उन एक अच्छी नौकरी लग जाएँ और आपका ऊपर एक ज़िम्मेदारियों का कारभार है। उसके बाद भी अगर आपको ये सब चीज़ें मायने रखती है ना, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में हो। ये चीज़ें सोचने का वक़्त ही नहीं मिलता। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो, आपको सब कुछ हासिल करना है, कुछ खोने के लिए नहीं है, पाने के लिए पूरा जहान पड़ा है। तो अगर आप अभी भी इन सब छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो ना, तो आप बहुत सजग विद्यार्थी नहीं हो। आपके पास है क्या आपके पास? कुछ नहीं है, सम्मान नहीं है, बहुत अगर आपके पास बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है फैमिली का सँभालने के लिए और रोज़गार के लिए आपको आवश्यकता नहीं है नौकरी की इतनी ज़्यादा, उसके बाद भी अगर आप ऐसे तनावग्रस्त होके पड़े हैं, अपने आप को कम्फ़र्ट ज़ोन में डाल रहे हो आप वैसे मानो आप, कि टेंशन देना भी अपने आप को कम्फ़र्ट ज़ोन में डालना है कि जिससे कि टेंशन हो गई बस आप पढ़ाई से बच गए। तो ये बचाव से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 100 चीज़ें हैं, पढ़ते-पढ़ते थक रहे हो वो एक बात जायज़ हो सकती है, आप पढ़ रहे थे, थक गए, थोड़े दिन का रेस्ट ले लिया आपने। लेकिन आप 10-10 दिन से 5-5 दिन से सिर्फ़ तनाव के कारण, टेंशन के कारण पढ़ नहीं रहे हो, तो ये आपकी लापरवाही है। एक बात याद रहे दोस्तों, हमारे पास सही काम करने के लिए ही वक़्त पर्याप्त नहीं है, तो हम अपने लिए बेकार कामों के लिए, इन फिज़ूल के कामों के लिए वक़्त कहाँ से निकाल पा रहे हैं। अगर आपका वक़्त इन फिज़ूल चीज़ों पे जा रहा है, तो आपको कहीं न कहीं उसे रोकने की आवश्यकता है। इसलिए इन सभी तनावों को दूर रखते हुए एक शुरुआत करें बस आप। जो हो गया उसे छोड़ो, एक छोटी सी पहल करें। एक बार आप शुरुआत कर दो तो मशीन अपने आप रनिंग में आ जाती है। लेकिन वो कि जाम पड़ी है आपकी। 3-4 दिन से आपने इतना ज़्यादा पेपर दे लिया, तो हवा भर गया, पढ़ाई छूट गई। एक बार उसे शुरुआत कर दो बस आप। फिर अपने आप हर चीज़ रूटीन में आ जाएगी। बस शुरुआत करने की देर है। तनाव को छोड़ो, इतना वक़्त नहीं है तनाव लेने का। 3-4 महीने पूरे बचे आपके पास। इसको भी आप 10-15 दिन भी ऐसे तनाव में निकाल दिए, तो ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको बड़ा अफ़सोस होगा कि वो 10-15 दिन नहीं बिगाड़ते, तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा चल जाता। और उसके बाद जो तनाव होगा ना, वो इससे भी कहीं ज़्यादा तनाव होगा। इसलिए तनाव से तनाव पैदा होता है, समस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल तभी होता है जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो, निकालने की कोशिश करते हो। इसलिए पढ़ो, फालतू के अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन में मत डालो। 3-4 महीने बाद में आपकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुने, यार मुझे तनाव था, मुझे टेंशन थी इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सफल हो गए तो लोग पूछेंगे, कितना ही पढ़ लिया? असफल हो गए तो कोई भाव नहीं देगा। इतनी गारंटी मान लो आप। ठीक है दोस्तों? आज से तो हमारा मुख्य बिंदु ये है दोस्तों, हम किस तरह अपने आप को मैनेज करें अपने टाइम को और अपने जो सिलेबस के जो पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको साथ लेके चलें। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपने पूरे सिलेबस को लगभग 2-3 हिस्सों में बाँट लें, क्योंकि आप डेली एक दिन में अगर एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे, तो भी वो बोरियत हो जाती है। इसलिए अपने पूरे सिलेबस को 2-3 शिफ्ट में बाँट सकते हैं। जो हमने किया था, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ कारगर लगे तो आप इसे अपना भी सकते हैं, नहीं लगे तो आप अपने स्तर पे भी अपनी रणनीति बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसे ही फ़ॉलो करें। ये बस आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ मैं, एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूँ, उसके आधार पे आप अपने स्तर पे इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि हमारे पास 3 पार्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पार्ट ये हो सकता है हमारे पास ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और जीएस वाला, जो हमारा जीके वाला पोर्शन है दोस्तों, उसे हम बाँट सकते हैं। ये लगभग दोस्तों आपको 60 से 70% आपको इसमें से देखने को मिलेंगे आराम से। दूसरे पार्ट में दोस्तों में से बाँट सकते हैं शैक्षिक परिदृश्य को और हमारे सब्जेक्ट्स को। जो हमारे 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी और शैक्षिक परिदृश्य।
शैक्षिक परिदृश्य में दोस्तों आपकी योजनाएं वगैरह, आरटी वगैरह, एनईपी वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, नवाचार वगैरह हमारे, और हमारे 5 सब्जेक्ट आ गई। ठीक है दोस्तों, एक विषय ये और 5 सब्जेक्ट ये। और 30 पोर्शन आप बांट सकते हैं दोस्तों मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों को। तो मनोविज्ञान और शिक्षण विधि आपस में जुड़ी हुई थी दोस्तों कई स्तर पर, और शिक्षण विधि और मनोविज्ञान को आप एक साथ ही लेकर चलिए। और करंट अफेयर्स को, करंट को हमें डेली ही पढ़ना है, आधा घंटा 1 घंटा जितना निकाल सको आप उतना निकालो, बेहतर है दोस्तों। ठीक है साथियों, ऐसे आप, जैसे कि आपने एक दिन में आप कम से कम दोस्तों 4 सब्जेक्ट पढ़े। और अभी के टाइम में दोस्तों आपको 8 से 10 घंटे कैसे में निकालने पड़ेंगे। ज्यादा निकाल पा रहे हो वो आपकी क्षमताओं के ऊपर है, जितना ज्यादा निकालोगे उतना ज्यादा आपके पास टाइम बढ़ता जाएगा। कोई दिन में 6 घंटे दे रहा है, कोई घंटे 10 दे रहा है, कोई घंटे 12 दे रहा है। तो 6 घंटे देने वाले की तुलना में 12 घंटे जो टाइम दे रहा है, उसका दिन तो वैसे ज्यादा बड़ा हो गया ना, उसका टाइम तो वैसे ज्यादा बढ़ गया। इसे वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे कहने में कम से कम आप 8 से 10 घंटे दे ही दे, क्योंकि इतना तो आपके रिक्वायर है ही दोस्तों अभी के टाइम पे, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। क्योंकि हमें कोशिश ये करनी है कि 2 बार रिवीजन कैसे भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें 8 से 10 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे। टेस्ट वेस्ट टॉपिक इसके बाद की बात है, ये तो क्या पढ़ने का टाइम बता रहा हूँ आपको मैं। और अभी कोचिंग कर रहे हो आप तो छोड़ दो उसे, जो आपके पास कंटेंट है मैटर ऑफलाइन, उसको ही पढ़ो बस। आप कोचिंग को छोड़ दो, इतना टाइम नहीं है, आप कोचिंग में वक्त जाया करोगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम अपने दिन में 4 सब्जेक्ट शामिल कर सकते हैं। जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, क्योंकि ज्योग्राफी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल जीके में इसमें से देखने को मिलते हैं आपको। सबसे प्राथमिकता में दोस्तों आपको ज्योग्राफी रखनी है, इस साथ ही उसके बाद कल्चर, और उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री आती है। ठीक है, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है, तो ज्योग्राफी कल्चर आपको ज्यादा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री की तुलना में। हिस्ट्री अगर आप 10वीं किताब आती है उसमें से पढ़ जाओगे तो भी आपको प्रश्न मिल जाए लगभग सारे, कल्चर के बहुत ज्यादा मिल जाएगा उसमें से। इसलिए आपको ज्योग्राफी और कल्चर को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हिस्ट्री पे थोड़ा कम ध्यान दे लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 5-7 प्रश्न आते हैं, और इसमें कम से कम आपको 22-20 प्लस प्रश्न देखने को मिल जाएंगे ज्योग्राफी अकेले। इसलिए आप दिन का शुरुआत, या आप सुबह का टाइम देते हैं आप, जैसे मान लो आपने पूरे दिन को 3 शिफ्ट में बांट लिया, 4-4 घंटों की, हमेशा 3-3 घंटों की ऐसे शिफ्ट में, एक शिफ्ट में आपने इस पोर्शन को पढ़ेंगे आप, एक शिफ्ट में आप इसको पढ़ेंगे, और एक शिफ्ट में आपको इसमें पढ़ेंगे। सारी सब्जेक्ट नहीं पढ़नी, दिन की आपको 3-4 ही सब्जेक्ट पढ़नी है बस। जैसे कि आपने यहाँ से मान लो ज्योग्राफी उठा लिया, यहाँ से आपने शैक्षिक प्रदेश उठा लिया, और यहाँ से आपने मनोविज्ञान उठा लिया। वो करंट तो आपको दोस्तों डेली पढ़ना ही पढ़ना है, कैसे भी आधे घंटे पढ़ जैसे आप। ठीक है, जैसे आपने 2-3 घंटे इसको टेक दिया, ये मैं सोचा मुझे 2 घंटे पढ़ना, 1 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेके बैठ जाओ एक बार, टॉपिक खत्म हो तभी उठो वहां से। ये छोटे किस्तों में मत पढ़ना, किस्तों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब टाइम करोगे, मरने का टाइम है दोस्तों, लास्ट टाइम में जितना ज्यादा प्रहार कर सको उतना जोर से प्रहार करना बस अब। ठीक है, इसलिए 3 घंटे बैठ गए, 4 घंटे बैठ गए, टॉपिक खत्म हो जाए बस। ठीक है, आपने ज्योग्राफी उठा ली, इधर मनोविज्ञान उठा ली, इधर शैक्षिक प्रदेश उठा ली, इधर करंट उठा ली। शैक्षिक प्रदेश अगर आपने एक बार पढ़ रखा है ना, 1-2 बार, तो आराम से बोलता हूँ 10 दिन में आप इसे खत्म कर दोगे मैक्सिमम। ये 10 डेज का काम है दोस्तों, 10 दिन में आप इसे खत्म कर दोगे। हिंदी आपने थोड़ी बहुत ही पढ़ रखी है, आराम से 5 से 7 दिन खत्म कर सकते हो, 5 से 7 दिन में आराम से निपटा दोगे आप इसे। इंग्लिश में थोड़ा टाइम लग सकता है, मैथ में टाइम लग सकता है, एसएसटी पे अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उसे 10 दिन में आराम से कर सकते हो आप दोस्तों। ज्योग्राफी में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन आप ज्योग्राफी अगर आप 1-2 बार पढ़ रखे हैं आपने, 2 बार भी थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी है आपने, तो आराम से आप इसे 20 दिन में निपटा दोगे। आप इसे 20 दिन में आराम से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मनोविज्ञान में आप आराम से इसको 20 दिन में कर सकते हो। 20 दिन में क्या, मतलब 15 दिन में आराम से कर सकते हो इसको दोस्तों। 20 दिन तो बहुत बता दिया मैंने। ठीक है, आपने रील के टाइम पे पढ़ी है इसको, पढ़ा हुआ आप है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। और मनोवैज्ञानिक खासियत दोस्तों यही है, आगे तो सारे आगे, नहीं आया तो कुछ नहीं आया। ठीक है, तो आप कुछ ज्यादा तनाव नहीं लेना, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो आपके पास बुक है उसे आप रिवाइज करते रहो बस, जिससे आराम से आप 15 दिन में निकाल दोगे। शैक्षिक प्रदर्शन दोस्तों ये आराम से 10 दिन का है, 10 दिन में आप ये आराम से खींच सकते हो। करंट तो आपको दोस्तों डेली पढ़नी पड़ेगी, आधा घंटे आप निकालते हो तो ठीक है। ठीक है, तो आपको 20 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, ऐसे जैसे अब ज्योग्राफी खत्म हो गई, तो इस पोर्शन का आप अगला पार्ट उठा लोगे। कल्चर उठा लिया, ये खत्म हो गई तो अगला पार्ट उठा लो, हिंदी उठा ली, इंग्लिश उठा ली, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको सुटेबल लग रही है आप उसे उठा सकते हो। मनोविज्ञान खत्म हो गई तो शिक्षण विधि लेके बैठ गया। ठीक है, शिक्षण विधि दोस्तों सबकी करनी है, कोशिश करने की हर सब्जेक्ट की शिक्षण विधि तैयार करनी है हमें। क्योंकि अगर आप यहाँ से कोई पोर्शन छोड़ते हो ना, स्किप करते हो, मान लो आपने इंग्लिश स्किप कर दिया, मैथ स्किप कर दिया आपने, तो उसकी भरपाई दोस्तों आपको यहीं से करनी पड़ेगी। और जीके तो सब करेंगे। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ बनाएगा ये वाले पोर्शन दोस्तों कट ऑफ तय करेगी। ये जीके लगभग सभी कर देंगे, सब खूब पढ़ते हैं जीके को। कट ऑफ का जो असली खेल तय होगा दोस्तों वो यहाँ से होगा, इन 2 पोर्शन से कट ऑफ का खेल तय होगा दोस्तों, इसलिए इनको बहुत टाइम हमें से देना पड़ेगा।
3 घंटे 4 घंटे एक शिफ्ट में अगर आप 3-3 घंटे निकाल रहे हो बहुत अच्छी बात है, 4 घंटे निकालो और भी अच्छी बात है। इसलिए आपको दिन को बाँटना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़े जल्दी उठो, दोपहर में पढ़ना पड़े, सोने कम करना पड़े सोना कम कर दो, रात को लेट तक पढ़ना पड़े रात को लेट तक पढ़ो। कोई ऑप्शन नहीं है। आपके लिए कोई भी रियायत नहीं है दोस्तों। 4 महीने बाद जब रिजल्ट अच्छा आ गया, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता। इसलिए मेहनत को जी तोड़ करनी पड़ेगी साथियों। और अभी के टाइम पे बड़ा भाई मानते हो, मैं आपको ये सलाह देता हूँ, फालतू के कामों से बचना बंद कर दो। ये अभी जो कल्चर चलता है हमारे, ये बाबू सोना जादू टोना, इनसे परहेज करो दोस्तों। टाइम है नहीं हमारे पास, बहुत लिमिटेड टाइम, और इस लिमिटेड टाइम को हम सही जगह ही यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं जो एक एक शब्द बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं ये अपने जीवन से फील हुए शब्द है, और जो देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी अभ्यर्थी के रूप में ही देखता हूँ अपने आप को, और जो मुझे सही लगता है आपके लिए वही बात बोलता हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, ज्यादा वक्त मैं आपको जाया करना भी नहीं चाहता, और मुझे तो दोस्तों जो ठीक लगा चीजें जो हमने फॉलो किया, तो उसके आधार पर ही बस मैं बात कर रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ, और आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसको फायदा जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है, अगर आप भ्रमित हैं, कहीं से भी आपको उसने रास्ता दिख रहा, तो मेरी बात को आंख बंद करके मान लो बस आप। आपको कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। विश्वास कर लोगे, उसे फॉलो कर लोगे, गारंटी से आप सफल होएंगे ही होएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हमारे हाथ में कर्म करना है, कर्म हमें अपना 100% देना पड़ेगा। अगर हम अपना 100% नहीं दे रहे, तो फिर हमारे लिए बहुत शर्म की बात है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आप अपने टाइम को 3 पार्ट में, पूरे दिन को 3 भागों में कैसे बांटना है, बांटना आपको मैंने आपको बता दिया। आप चाहे तो इसको इधर ला सकते हो, इनको उधर ले जा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किस पार्ट को दिन के किस हिस्से में पढ़ना चाहते हो आप, वो आप पे डिपेंड करेगा दोस्तों। जैसे कि मान लो जीके आपने बहुत बार पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया, तो इसका टाइम थोड़ा कम कर दो। जैसे आप 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, इसको 2 घंटे पढ़ लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इन पोर्शन को दोस्तों और अच्छा तैयार करो आप, कि कट ऑफ यहाँ से तय होगा, कट ऑफ यहाँ से तय नहीं होगा। ये जीके सब करेंगे, लेकिन सब ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कई गलत भी होंगे, सही भी होंगे। इसलिए जीके अगर बहुत बार पढ़ रखी है आपने, तो उसको टाइम जरा कम कर दो, सब्जेक्ट पे टाइम बढ़ा दो। ठीक है दोस्तों, ये मनोविज्ञान शिक्षण विद्या है, इसके ऊपर टाइम बढ़ा दो आप। ठीक है, और दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट लेके चलो, क्योंकि आप एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते तो हम बोर होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को बहुत बार पढ़ देते हैं ना, तो उसे बार बार पढ़ने में बोरियत लगता है। इसलिए हमें, जैसे जीके हो गई, आपने खूब बार पढ़ दिया, इसको फिर आप दोबारा पढ़ते हो, फिर अब बोरियत लगती है आपको। इसलिए आप 3-4 सब्जेक्ट साथ लेके चले, जिससे आपको बोरियत फील ना हो। ठीक है दोस्तों, और अपने इस टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, बिना किसी फालतू जगह वक्त गवाए। ठीक है, 3 महीने पूरे शेष हमारे पास, अब छोड़ दो इन तनाव टेंशन सबको, निकाल दो दिमाग से। जो बीत गया वो बीत गया, आने वाला कल जो हमारे हाथ में है, हम उसके ऊपर हमें काम करना है बस। काम नहीं किया तो बाद में सिर्फ पछताना, क्योंकि जब रिजल्ट खराब रहता है दोस्तों, तो सिर्फ पछतावा बचता है। और ऐसे ऐसे लोग आपको ताने मारने आते हैं, जिनकी मतलब हिम्मत नहीं होती, औकात नहीं होती आज कुछ बोलने की। आपको लगता है ये जो हमारे सामने बोलता नहीं था, वो हमें सुना के जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को सुनना ना पड़े, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अपना कम से कम एफर्ट तो करो, 100% देकर तो देखो एक बार। होना ना होना भगवान की मर्जी है, और भगवान साथ देगा ऐसी बात नहीं है। अगर आपने 100% दिया है ना दोस्तों, तो ईश्वर आपका साथ देता ही देता है। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। क्या पढ़ना हो, आपके पास कंटेंट पहले से है, 10 जगह भटकना मत, जो आपके पास है दोस्तों उसको ही पढ़ना बस। 10-10 चीजें मत भेरी करना, 10-10 चीजें दोस्तों इकट्ठी मत करना, जो आपके पास कंटेंट पढ़ते आ रहे हो बस उसे पढ़ो। फालतू एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, और मुझे लगता है सेशन काफी लंबा हो रहा है, हमें अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहता हूँ दोस्तों। और यही कहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आप कर जाओगे। देखिए, अपने ऊपर खुद की भरोसा रखिए कि आप कर जाओगे। पॉजिटिव रहें, अफर्मेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, मैं बनूंगा, फील करें उन चीजों को, आप बन जाएंगे। यकीन माने, आप बन जाएंगे। आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? आप इतने मेहनत करने वाले बच्चे अगर नहीं बनेंगे, तो कौन है जो सीट लेके जाएगा आप? इसलिए अपना 100% दो, उसके बाद जो होगा सब स्वीकार होगा। बस अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।